आस्था गुरुकुल में आपका स्वागत है। षट पंचाशिका के दूसरे अध्याय का तीसरा और चौथा श्लोक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये शत्रु के गमागम का प्रश्न है कि शत्रु, अब ये पहले जब राजा महाराजा के समय शत्रु आक्रमण करते थे उस समय की बातें होती थी। आज हम शत्रु की जगह जैसे कोई छापेमारी होती है आपके घर पे, पुलिस वाले हैं, मुकदमे है, कोर्ट केस है, इस तरह से आप इसको, कोई चोर आएगा, इस तरीके से आप इसको आप समझ सकते हो कि इसका वहाँ पे आप उपयोग कर सकते हो। क्योंकि शत्रु तो आज कोई ऐसे सेना लेके आपको मारने के लिए नहीं आएगा क्योंकि समय बदल गया है। तो इसका उपयोग हम और कहीं जगह ले सकते हैं जहाँ आपका मुकदमा चल रहा हो, कोई चोर आने वाला हो, ऐसे कोई शंका हो, या फिर कोई पुलिस हो, कोई छापेमारी हो, ऐसा कोई भय आपको सताता हो कि आपकी कोई प्रिय चीज़ कोई व्यक्ति लेगा या नहीं लेगा, तो ऐसी स्थिति में हम इन श्लोकों का उपयोग करके उस व्यक्ति को हम जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला श्लोक है कि सूत शत्रुगते पापे शत्रु मार्गात निवृते चतुर्गैरपि प्राप्त शत्रु भग्नो निवर्तते। सूत शत्रु गते है। सूत का मतलब होता है पांचवा भाव। बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने समझाया है पृथ्वी जी ने कि आपको जवाब कैसे देना है। तो लिखा है कि सूत, सूत मतलब तनु, धन, जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो 12 भाव होते हैं जिनको एक एक शब्द से उनको बताया गया है। तो पहला तनु, दूसरा धन और तीसरा भाई का होता है, चौथा सुख का और पांचवा सूत का। तो सूत का जो भाव होता है, सूत मतलब पांचवा, और शत्रु, शत्रु का भाव होता है छठा भाव। तो कह रहा है कि सूत शत्रु गतय, 5 और 6 में गया हुआ ग्रह कौन सा? पापी ग्रह। पापी सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु। यदि ये ग्रह 5वें और 6ठे भाव में, आपकी जो प्रश्न कुंडली बनती है उसमें 5वें और 6ठे भाव में पापी ग्रह बैठे हैं तो शत्रु मार्गा निवृत्ते, तो शत्रु मार्ग से ही वापिस पलट जाएंगे। यदि व्यक्ति ने प्रश्न किया है उसी समय की प्रश्न कुंडली में पंचम और छठे भाव में सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु ग्रह विराजमान है, इनमें से कोई भी ग्रह अधिकांश विराजमान है, तो आपको यह समझना है कि जो उसके ऊपर विपदा आने वाली है वो नहीं आएगी। फिर आगे बताते, चतुर्थ गैरपि प्राप्त शत्रु भग्नो निवर्तते। भग्नो शत्रु, भग्नो शत्रु आकर भी वापिस चला जाएगा, भग्नो वापिस चला जाएगा। कि चतुर्थ भाव में यदि ये स्थिति बनती है, चतुर्थ भाव में पापी ग्रह है, चतुर्थ भाव, चौथा भाव सुख का भाव होता है, वहां पे सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु विराजमान है। कहीं कहीं राहु केतु को नहीं लिया गया, केवल सूर्य, शनि और मंगल को ही लिया गया है। तो हम 5 पापी ग्रहों की बात आती है तो इन पांचों को हम ले सकते हैं कि सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु यदि चतुर्थ भाव में है तो शत्रु आएगा पर वो हार कर वापिस चला जाएगा। पहले में क्या है कि 5वें 6ठे भाव में पापी ग्रह है तो शत्रु मार्ग से ही लौट जाएगा, परंतु चौथे भाव में पापी ग्रह है तो शत्रु आएगा, विपत्ति आएगी, आप तक आएगी, पर वो वापिस चली जाएगी, आपके तरफ पॉजिटिव उसका परिणाम रहेगा। अब आगे बात करते हैं चौथे श्लोक की। जमाली कुंभ कर्कटा रसा तले यथा स्थिता रीपो पराजयस्तदा चतुष्पदे पलायनम, पलायनम चतुष्पदे। झम, अली, कुंभ, कर्क। झम का मतलब होता है मीन राशि, अली मतलब होता है वृश्चिक राशि, और कुंभ मतलब कुंभ राशि, और कर्कटक कर्क राशि। तो ये कह रहे हैं रसा तले, पाताल का भाव बताया गया। कौन सा भाव? आकाश दशम भाव होता है और पाताल का भाव होता है चतुर्थ भाव। रसा तले कि चतुर्थ भाव में यदि आपकी मीन, वृश्चिक, कुंभ और कर्क राशि है चतुर्थ भाव में, तो यदा स्थिता, यदि चौथी राशि, ये राशियां मीन, वृश्चिक, कुंभ और कर्क राशि स्थिता रसातले, चतुर्थ भाव में ये राशियां स्थित है। प्रश्न कुंडली में चतुर्थ भाव में इन चारों में से कोई राशि स्थित है तो क्या लिखा? रिपो पराजय। रिपो शत्रु, शत्रु पराजय होगा, शत्रु की पराजय होगी।
प्रश्न कुंडली में चतुर्थ भाव शुक्र के भाव में यदि आपकी कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, कुंभ राशि है और मीन राशि में से कोई राशि है तो शत्रु की पराजय होगी। आगे लिखा है रिपो पराजय इस्तदा चतुष्पदे पलायनम। अभी बोल रहे हैं कि चतुर्थ भाव में चतुष्पद 4 पद वाली राशियां है, चार पांव वाली राशियां, 4 पद वाली राशियां है चतुर्थ भाव में, तो क्या लिखा? शत्रु पलायन कर जाएगा, शत्रु पलायन कर जाएगा। अब 4 पैर वाली राशि कौन सी होती है? मेष। मेष मतलब भेड़, उसके 4 पैर होते हैं। फिर अगला होता है सिंह राशि। सिंह होता है आपका शेर, उसके भी 4 पैर होते हैं। वृषभ, वृषभ मतलब बैल, उसके भी 4 पैर होते हैं। और धनु, धनु के भी 4 पैर होते हैं। तो 4 पैर वाली राशियां, चतुष्पदे राशियां यदि कौन से भाव में? रसातले, चतुर्थ भाव में 4 पैर वाली राशियां है प्रश्न कुंडली में, तो शत्रु पलायन कर जाएगा। और मीन, वृश्चिक, कुंभ और कर्क राशि है तो शत्रु की पराजय निश्चित है। यदि किसी ने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया है तो बीच में ही पलायन मतलब मुकदमा छोड़ के निकल जाएगा, और यदि वो मुकदमा पूरा लड़ता है तो उसकी हार होगी। ये दोनों चीज अपन को यहां से समझना है। इसके बहुत सारे अर्थ आप ले सकते हो। जय पराजय का जहां भी आपका प्रश्न, भूमि का विवाद चल रहा है, क्या भूमि में मैं विजय प्राप्त करूंगा, भूमि मेरी होगी, या कोर्ट केस है वो पूरा केस लड़ रहा है, कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि शत्रु तो पहले आते थे। इसलिए यहाँ पे लिखा शत्रु गमागम, शत्रु आपके ऊपर हावी होगा या फिर आप शत्रु के ऊपर हावी होंगे। शत्रु आपके साथ पूरा युद्ध लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, रास्ते में ही वो पलट जाएगा। इन सबका जवाब देना हो तो आपको इन 2 श्लोकों को पढ़ के और इससे आपको जवाब देना है। सिंपल सा है। इसमें तो चौथे भाव का बताया गया है कि चौथे भाव में वो राशि विराजमान होनी चाहिए, और यहां पे बताया गया है कि लग्न में ही वो राशि विराजमान होनी चाहिए। दोनों में अंतर क्या है? यहां पे लग्न में वो राशि होनी चाहिए और इस श्लोक में चतुर्थ भाव में वो राशि होनी चाहिए। यहां पे क्या बताया कि 5वें और 6ठे भाव में पापी ग्रह हो या फिर चौथे भाव में पापी ग्रह हो तो दोनों का फल अलग अलग बताया, और यहां पे केवल चौथे भाव में राशि के विराजमान होने से भाव बताया गया है। अगला श्लोक हम जल्दी आपके सामने लाएंगे। जय श्री महाकाल।